Hello, dear students. This is KD sir, an educator of maths and science. और आप देख रहे हैं YouTube चैनल लेट्स क्रैक इट विद केडी सर। स्टूडेंट्स, हमने 10th RBSC स्टूडेंट के लिए एक रिवीजन सीरीज शुरू किया, जिसके अंदर हमने सबसे पहले त्रिकोणमिति को खत्म किया, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8। अभी हमने क्षेत्रमिति को शुरू कर रखा है, जिसके अंदर हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 15, प्रश्नावली नंबर 15 जो है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड एरिया, इस चैप्टर को हम देखने जा रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने 15.1 जो एक्सरसाइज है उसको देखा। उसके बाद 15.2 से पहले सेक्टर और सेगमेंट, जिसे त्रिज्याखंड और वृत्तखंड दोनों को समझा। पिछले लेक्चर के अंदर हमने वृत्तखंड और वृत्तखंड पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे। आज हम इस लेक्चर के अंदर देखने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 8 और 15.2 के लगभग सभी प्रश्न। स्टूडेंट्स, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो उनके लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप क्लिक करके वो देख सकते हैं। हाँ, एक और रिक्वेस्ट, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 8 देखेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है। एग्जाम्पल नंबर 8 यानी कि जो उदाहरण नंबर 8 है उससे डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 यानी उदाहरण नंबर 8 के अंदर आपको दिया गया है एक वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है तथा जीवा द्वारा, उसकी जो जीवा यानी कि कोण है, जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, एंगल सबटेंडेड बाय कोण एट द सेंटर इज 120 डिग्री, 120 डिग्री का कोण आंतरित करती है। तो आपको उस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, तो आपको क्या क्या दिया गया? सबसे पहले त्रिज्या यानी कि R दिया गया है 12 सेंटीमीटर, जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण दिया गया है 120 डिग्री। ठीक, तो आप यहां पर क्या सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे। ठीक, उस वृत्त के अंदर मान लो ये कोई जीवा है और इस जीवा ने यहां पर केंद्र पर बनाया कोण कितने डिग्री का? ये 120 डिग्री का। इसकी त्रिज्या दे रखी है 12 12, इसका नाम O, इसका नाम A, इसका नाम B और यहां पे एक पॉइंट रख देंगे C। आपको इस ACBA यानी कि ये वाले क्षेत्र जो है इसका क्षेत्रफल बताना है। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल से स्टेप। जैसे सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो पहली चीज अपने दिमाग में याद रखेंगे कि आपको देना है वृत्तखंड ACBA का क्षेत्रफल, है ना। और इसका क्षेत्रफल देने का फॉर्मूला क्या होगा? आप पूरे त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से OAB का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आप बोल सकते हैं त्रिज्याखंड OACB, और इसमें से माइनस क्या करना है? त्रिभुज AOB, दोनों का क्षेत्रफल है। त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से AOB का क्षेत्रफल माइनस करना। ठीक है, तो आपको सबसे पहले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो पहला काम हमारा जो पहला स्टेप होगा वो त्रिज्याखंड OACB का क्षेत्रफल। तो आप यहां से स्टार्ट करेंगे त्रिज्याखंड OACB का क्षेत्रफल। तो आपको फॉर्मूला पता है, थीटा बटा 360 पाई R स्क्वायर। ठीक, थीटा का मान कितना है? थीटा का मान रखेंगे आप यहां पर कितना? 120, 360 पाई, एक बार ऐसे का ऐसा ही पड़ा रहने दे। हालांकि आपको प्रश्न के अंदर पाई का मान दिया गया है 3.14 और √3 का मान बोला गया 1.73 इस्तेमाल करने के लिए। ऐसा प्रश्न में दिया गया है। जब भी ऐसा कुछ प्रश्न में दिया गया हो तो वैसा ही इस्तेमाल करेंगे, वैसा ही यूज करेंगे। नाउ R यहां पर दे रखा 12, तो 12 का स्क्वायर। एक बार इसे काट लेंगे तो ये 3 हो जाएगा। 1/3 पाई 12 का स्क्वायर, इसे समीकरण नंबर 1 बोल के यहीं पे छोड़ दें।
क्योंकि अगर इसको काटा पीटी यहीं पर करेंगे आप तो हो सकता है आपको आगे जाके कैलकुलेशन में तकलीफ हो। तो हम कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए एक बार यहां पर जितना हो सकता था उतना सिंपल करके इसको छोड़ दिया, ज्यादा सिंपल नहीं किया। अब आप क्या करेंगे, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, अच्छा इसको देखना, आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर मैं AB को आधार मानूं और यहां से एक AB पर डाला गया OD लंब जो है उसे मान लूं तो मैं बोल सकता हूं AB गुणा OD। अच्छा सर AB की लेंथ तो हमें पता ही नहीं, परंतु यहां ध्यान देंगे, आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी समझाया था कि जो त्रिज्याखंड, ये जो यहां पर ये पूरा कोण होता है ना, यहां पर जब ये समद्विबाहु त्रिभुज जैसा है, आइसोस्केलस ट्रायंगल जैसा है, तो इसकी जो दोनों साइड्स इक्वल है ना, इस एंगल का, ये जो बीच का एंगल है, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर जो होता है वही परपेंडिकुलर होता है। मींस ये OD एंगल बाइसेक्टर भी है और ये OD AB पे परपेंडिकुलर भी है। ये OD, ये कोण समद्विभाजक भी है और ये यहां पर इस AB पर बनाया गया लंब भी है। समझ गए? तो ये यानी कि समद्विभाजक का मतलब ये इधर 60 डिग्री और इधर भी 60 डिग्री। थोड़ा वहां तकलीफ हो रही है तो मैं आपको ये बता दूं कि ये दो त्रिभुजों में इस प्रकार बंट गया, एक का नाम AD और इसके साथ O और दूसरा जो है वो है ODB। यहां पर ये भी 90, ये भी 90, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 12 है और ये भी कितना है 12। अच्छा आप बात बताओ, AD और BD अगर निकाल दूं, उसे जोड़ दूं तो मुझे AB पता चल जाएगा और इसी प्रकार OD तो भले किसी से भी निकाल लो। तो एक कोण और एक कर्ण की सहायता से आपको AD निकालना है, एक कोण और एक कर्ण की सहायता से आपको BD निकालना है। तो इसके लिए आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। त्रिकोणमितीय अनुपातों का इस्तेमाल करेंगे तो मैं बोल सकता हूं त्रिभुज OAD में अगर मैं ऐसा बोलूं साइन 60, तो आप बोलेंगे साइन 60 बराबर, देखना साइन के लिए ये, इस कोण के लिए ये क्या है लंब, ये क्या है आधार और ये क्या है कर्ण। तो यहां पे बोल सकते हैं हम लंब बटा कर्ण क्या होता है साइन। आ रही है बात समझ? यानी परपेंडिकुलर अपॉन यहां पर जो भी हाइपोटेनियस होता है दैट इज गिवन बाय साइन। साइन 60 इज इक्वल्स टू, आप बोलेंगे सर AD बाय, मैं OA का डायरेक्ट वैल्यू रख ला हूं 12 साइन 60। ठीक, तो यहां पर एक बार के लिए इसको मैं बोल सकता हूं कि सर AD जो है दैट इज 12 साइन 60। क्लियर है बात? ठीक, AD पता चल गया। अब मैं BD की बात करूं तो आप बोलेंगे यहां पर ट्राइंगल ODB में यहां पे भी साइन 60। अच्छा साइन के सामने क्या एंगल, इसे लंब बोलते हैं या परपेंडिकुलर बोलते हैं, और परपेंडिकुलर अपॉन जो भी हाइपोटेनियस होगा दैट इज गिवन बाय साइन। तो साइन 60 इज इक्वल्स टू BD बाय 12। सो ये भी इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 12 साइन 60 इज इक्वल्स टू BD। क्लियर? इसे आप फर्स्ट नंबर और इसे आप सेकेंड नंबर दे देंगे। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक, अब नेक्स्ट ध्यान देंगे, आपको AD पता चल गया, BD पता चल गया, तो आप AB के लिए क्या बोलेंगे, AB इज इक्वल्स टू AD प्लस BD। नाउ ADB 12 साइन 60 है, BDB 12 साइन 60 है, तो आप यहां पे बोल सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 आप लिख लेना 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से मान रखेंगे, ये दोनों समान है तो आप बोलेंगे 12 साइन 60 प्लस 12 साइन 60। अच्छा 12 12 दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा 12 साइन 60। एक बार के लिए इसको ज्यादा पंगे नहीं लेना, ऐसे की ऐसे ही पड़े रहने देना। ठीक है, अब आप बात करेंगे OD की। अच्छा OD निकालने के लिए आप इसी त्रिभुज OAD की बात करेंगे, त्रिभुज OAD। अच्छा इसे क्या बोलते हैं बेटा, आधार, है ना, और ये क्या है कर्ण। कोण आधार और कर्ण के बीच का संबंध क्या होता है, कॉस से। ठीक है, कॉस थीटा, कॉस 60 बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 60 बराबर हो जाएगा यहां पर क्या, आधार बटा कर्ण। आधार क्या है OD और कर्ण क्या है 12। ठीक, और ये OD बराबर हो गया 12 गुणा कॉस 60। ठीक, अब ये भी आपको पता चल गया तीसरे थर्ड से। तो अगर आप इन तीनों यहां पर AB का वैल्यू, इसे थर्ड लिख ले और इसे फोर्थ लिख ले। ठीक है,
और यहां पर जब आप वैल्यू रखेंगे तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, आप बोलेंगे 1/2। ए बी का वैल्यू कितना है बेटा, 2 गुणा 12 गुणा साइन 60। ठीक, यहीं पर मैं लिख देता हूं गुणा में कॉस, ये 12 कॉस 60, 2 से 2 कट गया, ये आ गया 12 गुणा 12, 12 का स्क्वायर, साइन 60, साइन 60 होता है √3/2 और कॉस 60 होता है 1/2। इतनी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। साइन 60 का मान होता है √3/2 और कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2। ये है ओ ए बी का क्षेत्रफल। अच्छा, आपको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 1/3 पाई 12 स्क्वायर था, यह 12 स्क्वायर √3 इस 1/2 को भी अगर मैं इस 2 को भी इधर गुणा कर दूं तो मैं बोल सकता हूं √3/4। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। अब इन मानों को जब उसके अंदर रखेंगे, इसको आप एक बार के लिए फर्स्ट बोल देंगे और बोलेंगे इसमें मान रखने पर किससे, समीकरण 1 और इसे बोलेंगे समीकरण 2। तो आप बोलेंगे फर्स्ट में समीकरण 1 तथा 2 से मान रखने पर। ठीक, जब मान रखेंगे आप वैल्यूज को प्लेस करेंगे तो देखना जरा ए सी बी का जो भी क्षेत्रफल आएगा, जगह कम होने की वजह से मैं उसे लिख नहीं रहा हूं, तो आप सीधा लिखेंगे यहां पर क्या 1/3 पाई 12 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर √3/4। अच्छा, ध्यान देना यहां पे 12 का स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो आप इसे एक बार के लिए कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर कॉमन। ठीक है, और यहां बचा π/3 और माइनस ये बचा √3/4। क्लियर है बात। अब यहां पर आप पाई का मान आपको पता है कि यहां पे आपको 3.14 रखना है, तो यहां पाई का मान रखेंगे 3.14 और यहां पे रूट का मान रखेंगे 1.73। ठीक, और इसका लघुत्तम लेंगे, तो मैं यहां पे इसको ऊपर एक बार इसे मिटा के इसकी जगह कर दे रहा हूं। ठीक है, तो जब आप यहां पर इस तरह कैलकुलेशन करेंगे तो देखना बेटा कैसे होगा। यहां पे आप बोलेंगे कि सर ये तो 12 का स्क्वायर और इन दोनों में पाई का मान रखना 3.14, ठीक, बटा में 3 और माइनस यहां पर √3 का मान 1.73 बटा में कितना 4। इन दोनों का लघुत्तम लें, 4 और 3 का लघुत्तम लेंगे तो 12 आएगा। तो आप बोलेंगे सर 12 का स्क्वायर, यहां पर लघुत्तम आया 12। अच्छा देखना, जब इन दोनों का गुणनफल लघुत्तम हो तो इसको इधर गुणा करते हैं और इसको इधर गुणा करते हैं। अब जब 4 का इधर गुणा करोगे तो 4 चौका 16, 1 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिया 12, ये आ गया 12.56। और जब इसको 3 से गुणा करोगे 3 तिया 9, 7 तिया 21, 2 3 एकम 3 और 2 5, तो 5.19 ये हो गया। ठीक, अच्छा ये 12 का स्क्वायर था तो एक 12 से 12 कट गया। अच्छा, रह क्या गया आपके पास, रह गया 12। यहां पे क्या है 12.56 में से 5.19 को माइनस करना है, तो इतना तो माइनस कर सकते हो। 16 में से 9 गया तो ये आ गया 7। ठीक है, 4 में से 1 गया तो ये आ गया 3। ठीक, उसके बाद में 12 में से 5 गया तो ये गया 7, तो ये आ गया 7.37। अब इसको गुणा कर लेंगे, उत्तर आएगा 12 छिका 72, 12 7 84, 8 12 तिया 36 और 8 44, फिर 4। ठीक है, फिर 12 छिका 72, 12 7 84 और 4 88, लगभग इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लेना कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं हो। ठीक है, इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 8। कैलकुलेशन सिंपल बनाने का तरीका एक ही है बेटा, क्या आप कैलकुलेशन को लास्ट तक लेके जाएं और लास्ट में जो भी कॉमन कैलकुलेशन कर लें। सपोज मैं यहाँ कैलकुलेट कर लेता, यहाँ भी, यहाँ से इसको भी कैलकुलेट कर लेता, फिर मैं घटाता तो वापस कैलकुलेशन करनी पड़ती। मैं इन दोनों को यहीं पे कैलकुलेशन छोड़ दिया, इन दोनों को यहाँ पे रखने के बाद कैलकुलेट किया, इसीलिए थोड़ा आसान हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है आपको अपने एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 15.2 से प्रश्न देख रहे हैं। 15.2 से जो प्रश्न है वो किस प्रकार है देखना जरा। पहला प्रश्न, मैं फटाफट से थोड़ा स्पीड से इन प्रश्नों को बताऊंगा क्योंकि जो भी बेसिक बातें थी वो मैंने लगभग पिछले जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर और उससे भी पहले के लेक्चर, 2 लेक्चर्स उनके अंदर और इसके अंदर सारी बेसिक बातें बता दी हैं। एग्जाम्पल करवाते वक्त मैंने हर छोटी से छोटी बात बता दी, तो कोशिश करना कि यहाँ पर आप थोड़ा स्पीड से पकड़ पाएं बातों को।
प्रश्नावली 15.2 यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल आपको दिया गया है 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर किसी जीवा द्वारा बनाया केंद्र पर बना हुआ कोण 60 डिग्री है। ठीक है, कितनी सेंटीमीटर की त्रिज्या है? 7। प्रश्न नंबर पहला आपकी एक्सरसाइज है 15.2। ठीक है, तो आपको क्या दिया रखा है? r बराबर है 7 सेंटीमीटर और बनाया गया कोण जो है वो है 60 डिग्री। आपको पूछा गया है l का मान, पूछा गया है चाप की लंबाई बताओ। अच्छा, आपको मैंने पहले भी बताया था पिछले लेक्चर के अंदर l बराबर क्या होता है? r थीटा। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, यहाँ थीटा 60 मत रख देना सीधा। यहाँ पे जब भी आप थीटा l का मान निकालने के लिए थीटा का मान यहाँ पर हमेशा किस में रखा जाता है? रेडियन में। किस में रखा जाता है? रेडियन में। तो आप बोलेंगे कि थीटा बराबर 60 डिग्री है, तो रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं? तो आपको पता है कि यहाँ इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाइड करते हैं। किसी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाइड करते हैं। ठीक है, तो आप जब करेंगे तो 60 से काटेंगे तो यह जगह 3, तो थीटा बराबर हो गया आपके पास पाई बटा 3। अच्छा, एल बराबर क्या होता है? आर थीटा। आर का मान कितना है? 7। अच्छा, थीटा का मान कितना है? बोलेंगे पाई बटा 3। ठीक, पाई का मान कितना है? तो यहां पर आप ले लेंगे 22 बटा 7। अच्छा, अब फिर से डाउट आ रहा होगा, सर कभी 3.14 कभी 22 बटा 7। चूंकि हमें प्रश्न के अंदर कुछ भी नहीं दिया गया इसलिए 22 बटा 7 इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस 7 से ये 7 कट गया, एल बराबर आ गया 22 बटा 3 और 22 बटा 3 7 या 21 1 बटा 3 यानी कि 7.33 सेंटीमीटर। ये होगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, बिल्कुल आसान से प्रश्न है बेटा। आप ही बताओ, ये एल बराबर आर थीटा मैंने पिछली वीडियोस के अंदर बता रखा है। ठीक, अगला आप देखेंगे तो आपको दे रखा है एक वृत्त है और वृत्त की त्रिज्या है 10.5 सेंटीमीटर और 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है और केंद्र पर बनाया गया कोण है 45 डिग्री का। कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। आपको लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, किसका बताना है? लघु त्रिज्याखंड का। अच्छा, त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको? 10.5। त्रिज्या दे रखी है 10.5। केंद्र पर बनाया गया कोण या एंगल सबटेंडेंट एट द सेंटर इज गिवन 45 डिग्री। क्लियर? आपको पूछा गया है लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो लघु त्रिज्याखंड का अगर आप क्षेत्रफल की बात करें तो आपको फॉर्मूला याद होगा थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। एक बात बताओ, आर का मान और थीटा का मान रख के कैलकुलेट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, कैलकुलेशन ही तो करनी है। यहां पर भी पाई 22 बटा 7 इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सवाल के अंदर आपको कुछ भी नहीं दिया गया। ठीक, तो उम्मीद है आप कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है आपको, प्रश्न नंबर 3। एक वृत्त की चाप की लंबाई दे रखी है। आप चाप की लंबाई, एक वृत्त के चाप की लंबाई है 12 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर है? 12 सेंटीमीटर चाप की लंबाई है और केंद्र पर बनाया गया कोण आपको नहीं दिया गया। यहां पे उसकी त्रिज्या बोली गई है 7 सेंटीमीटर। एक वृत्त के चाप की लंबाई 12 सेंटीमीटर जिसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। आपको लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 3, आपको चाप की लंबाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर, आपको त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ये दोनों चीजें आपको दे रखी है। आपको लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो ध्यान देंगे, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो होता है आपको पता है कैसे दिया जाता है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आप बोलेंगे, यहां पर आपको L और R पता है इसीलिए L और R वाला फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 LR। अच्छा, L का मान कितना है? 1/2, L का मान 12, R का मान 7, ये हो जाएगा 6 6 7 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसी में आपको दीर्घ का पूछ लेता तो आप वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर में से 42 निकाल देते। पाई आर स्क्वायर, आप आर का मान 7 रखते, आपको मिलता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि त्रिज्या जब भी 7 होती है, क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, उसमें से आप 42 को घटाते, आपको बचता 112 सेंटीमीटर स्क्वायर दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, क्लियर? अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर अगर हम 4 की बात करें तो प्रश्न नंबर 4 के अंदर हमें 2-3 चीजें पूछी गई है। आपको दिया गया है कि यहां पर त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर जो वृत्त है उसकी त्रिज्या है। केंद्र पर बनाया गया कोण,
किसी जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना है 60 डिग्री। तो सबसे पहले तो आपको चाप की लंबाई बतानी है। अच्छा, यहां पर आपको आर दे रखा है 21 सेंटीमीटर, थीटा दे रखा है यहां पर कितना 60 डिग्री। कितना दे रखा है 60 डिग्री। आपको चाप की लंबाई बतानी है एल, यानी कि चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क। आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया आर थीटा होता है, यहां पर भी थीटा रेडियन में रखेंगे। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका पाई बटा 180 से गुणा करेंगे, तो पाई बटा 3 आ जाएगा, 21 रखेंगे तो 7 पाई आ जाएगा, और यहां पर आपको चाप की लंबाई मिलेगी आई थिंक 22 सेंटीमीटर। देख लेना, ठीक है। ये था आपका प्रश्न नंबर 4 का पहला पार्ट। दूसरे भाग के अंदर आपको पूछा गया है क्या कि आप इसका सेक्टर का एरिया, त्रिज्याखंड, लघु त्रिज्याखंड या जो भी त्रिज्याखंड बन रहा है उसका क्षेत्रफल। अच्छा, एक बात मेरे को बताओ बेटा, अच्छा इस कोण से कौन सा त्रिज्याखंड बन सकता है? लघु ना, तो इसलिए लघु त्रिज्याखंड। वो सीधा ही आपको बोलेगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। आपको जानना होगा कि कोण यदि 60 से छोटा है तो त्रिज्याखंड जो होता है वो लघु होगा। तो यहाँ पर लघु त्रिज्याखंड जो है वो हो जाएगा, आप निकाल लेंगे थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर से, मान रखेंगे, आपको उत्तर मिल जाएगा। आ रही है बात समझ? कोई दिक्कत? ठीक। और अच्छा, अगला पार्ट जो दे रखा है आपको बताना है इसके संगत, इस जीवा के, जो भी जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रही है उसके संगत जो वृत्तखंड बन रहा है उसका क्षेत्रफल। तो आपको पता है वृत्तखंड कैसा बनेगा, लघु त्रिज्याखंड है तो वृत्तखंड भी कैसा बनेगा, लघु वृत्तखंड बनेगा। और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको पता है, तरीका बिल्कुल साफ है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर में से आपको घटाना है क्या, आप आर स्क्वायर बटा 2 यहां पर साइन थीटा रख देंगे। आ रही है बात समझ? तो ये फॉर्मूले के अंदर थीटा का मान 60 और आर का मान 21 रख के आप मान निकाल सकते हैं। ये एग्जाम्पल्स में मैंने कवर किया, इसीलिए मैं बेटा यहां पर ज्यादा डिटेल में नहीं करवा रहा हूं और थोड़ा फास्ट भी करवा रहा हूं ताकि आपका रिवीजन हो पाए। अच्छा, प्रश्न नंबर 4 तक कवर कर लिया। प्रश्न नंबर अगर 5 की बात करें तो आपको दिया गया है कि एक मिनट हैंड है, यानी कि घड़ी की मिनट की सुई है। मिनट की सुई जो है उसकी लंबाई दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर। बोलता है कि 10 मिनट के अंदर इसके द्वारा बनाया गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, क्लियर? तो ध्यान देना, मिनट हैंड, मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? कितने डिग्री का? 6 डिग्री का। 6 डिग्री का कोण बनाती है। अच्छा, उसकी त्रिज्या, उसकी लंबाई कितनी दे रखी है मिनट हैंड की? 10.5, यानी कि मिनट की जो सुई है उसकी लंबाई अगर 10.5 दे रखी है, इसका मतलब कि देखो, मान लो ये है आपकी मिनट की सुई। अच्छा, इसकी लंबाई है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक, ये यहां से घूमना स्टार्ट किया, 10 मिनट बाद ऐसे घूमते घूमते 2 पे आ जाएगी। अगर यहाँ पे 12 पे थी तो ये 2 पे आ जाएगी। ठीक, तो ये आपको इस क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। इसको क्षेत्रफल बताने का तरीका बिल्कुल साफ है। यहाँ पे इसने 10 मिनट में तय किया, तो 10 मिनट में कोण कितने डिग्री बना आपको ये देखना है। ठीक, तो आपको पता है ये जो लंबाई है ये तो बनने वाली है त्रिज्या, तो त्रिज्या हो जाएगी 10.5 सेंटीमीटर। ठीक, आपको बताना है कोण, तो आपको पता है मिनट की जो सुई है, मिनट सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितने डिग्री होता है? आप बोलेंगे 6 डिग्री। तो भाई 10 मिनट में कितने डिग्री बनेगा? आप बोलेंगे 60 डिग्री। बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा, ये 60 डिग्री का कोण केंद्र पे बना रहा है। ठीक है, तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है, इसका मतलब थीटा बराबर कितना हो गया? 60 डिग्री। आपको पूछा गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का फॉर्मूला आप जानते हैं, त्रिज्याखंड, यहां पर त्रिज्याखंड का जो भी क्षेत्रफल होगा वो जाएगा थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ थीटा का मान 60 डिग्री, आर का मान 10.5 सेंटीमीटर रख लेंगे। ठीक, जब आप रखेंगे तो ये हो जाएगा 60 बटा 360, पाई का मान हो जाएगा 22 बटा 7, 22 बटा 7। आर का मान कितना दे रखा है? तो 10.5 गुणा 10.5। ठीक है, तो यहां से जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 6। कितना हो गया? 6। अब यहां से जब काटा तो यहां आ गया बेटा 10, यहां से काटा तो यहां पे भी कितना आ गया? 10। जब इसको काटना होगा, अब देखना, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 पंजा 35, 15 हो गया। 5 से काटा ये 3, 5 से काटा ये आया 2, 2 से इसे काटा ये हो गया 11, 3 से इसे काटा ये हो गया फिर 2।
आ रही है बात समझ? तो आप ऊपर वाला गुणा करेंगे, नीचे बटा में क्या है 2, 11 को 5 से 11 5 55, 0 से 5, 11 एकम 11, तो ये 105 को 11 से गुणा किया तो हमें मिला 1155 बटा 2। इसको 2 से भाग देंगे, हमें उत्तर मिल जाएगा 5 दूनी 10, 1, 7 दूनी 14, फिर 1, 7 दूनी 14, फिर 1, पॉइंट लगाएंगे 10, 2 50 10, 577.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहां पर मिनट एंड दे रखा था, उसकी लंबाई कितनी दे रखी थी 10.5 सेंटीमीटर दे रखी थी। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 5। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। अच्छा, प्रश्न नंबर 7 जो है उसके अंदर आपको दिया गया है कि त्रिज्या जो है, त्रिज्या है आपको, सॉरी त्रिज्या नहीं दे रखी, परिधि दे रखी है। एक वृत्त जिसकी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो, जिसकी परिधि कितनी है 22 सेंटीमीटर, ठीक है, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इस प्रश्न को आप हल करने की कोशिश करें। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए बेटा मैं एक बार के लिए यहीं पे छोड़ रहा हूं। अगले वीडियो के अंदर हम इन सब क्वेश्चनों को और 15 पॉइंट जो 3 है उसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। बने रहना। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आ रहा है। प्लीज आप अगर अच्छा लग रहा है आपको वीडियोस तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।